अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के महबूब बंदो, खूब खूब मुबारक हो रमज़ान। अल्लाह ताला ने आपको और हमें अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखने की तौफ़ीक़ दी, कुरान पढ़ने सुनने की तौफ़ीक़ दी, नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ दी और साथ ही साथ तरावी पढ़ने की तौफ़ीक़ दी। खूब खूब मुबारक हो। इंशाअल्लाह ईदगाह में पहुंचकर अल्लाह ताला इनामात जो देगा उसे इंशाअल्लाह हम लोग हासिल करेंगे, बख्शिश और का इनाम और जहन्नम से आज़ादी का इनाम इंशाअल्लाह मिलेगा। आइए अब हम समझते हैं कि ईद उल फित्र की नमाज कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला मसला है ईद उल फित्र की नमाज का नियत का। नियत दिल के इरादे का नाम है। इस्तेहज़ार के तौर पर हम कह सकते हैं, नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज ईद उल फित्र वाजिब माज़ाए 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के पीछे पेश इमाम के अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद हम सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब अपने कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे पहली तकबीर में। हम भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद इमाम साहब दूसरी तकबीर में कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। हम भी यही करें अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद इमाम साहब तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे। हम भी यही करेंगे अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद कुरान करीम की कोई सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर। अब हम भी रुकू में गए। फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, हम भी समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो गए। उसके बाद इमाम साहब 2 सजदे करेंगे। हम भी दोनों सजदे अदा करेंगे। और फिर उसके बाद अब दूसरी रकत में जब इमाम साहब खड़े होंगे तो इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इमाम साहब कोई सूरा पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब पहली तकबीर में कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। हम भी यही करें अल्लाहु अकबर। उसके बाद इमाम साहब दूसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। हम भी यही करें अल्लाहु अकबर। उसके बाद इमाम साहब तीसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए और छोड़ देंगे। हम भी यही करें अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद इमाम साहब बग़ैर कानों में हाथ उठाए हुए रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए। हम भी रुकू में जाएं अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। अब इसके बाद इमाम साहब 2 सजदे करेंगे। हम भी 2 सजदे करेंगे। फिर इसके बाद अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। अब हमारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब के साथ मुकम्मल हो गई है। अब उसके बाद इमाम साहब 2 खुतबे पढ़ेंगे। खुतबे का सुनना वाजिब है। आवाज़ आ रही हो या ना आ रही हो, खुतबे का सुनना वाजिब है। फिर अल्लाह के हुजूर दुआओं का एहतमाम करेंगे। दिल से दुआ करना। रोज़दार भाइयों दिल से दुआ करना। हदीस पाक में है अल्लाह ताला फरमाता है
میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بندوں تم نے روزے رکھ کے عبادت کر کے مجھے راضی کر لیا ہے، آج مانگو۔ ہم اللہ سے مانگیں، دنیا کے بارے میں مانگیں، اپنی آخرت کے بارے میں مانگیں، جنت مانگیں، جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں، دنیا کی تمام خوشیوں کے لیے ایمان کے ساتھ ملے، ہم اللہ کے حضور دعائیں کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی اعلان ہوتا ہے، جاؤ آج بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کتنا بڑا انعام ملے گا اس وقت کے اوپر۔ آج ہم ایسے اپنے گھروں میں لوٹ رہے ہوں گے جیسے معصوم بے گناہ ہیں، آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ یہ نعمتیں ہمیں آپ کو نوازے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ عید الفطر کا طریقہ آپ خود بھی اس کو غور سے سنیں، اپنے دوستوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو بھی